तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त में शिरकत न करने का ऐलान किया है। इसकी तफसील जानेंगे शब्बीर डार से। शब्बीर बताइएगा, पीटीआई ने अगले दौर में शमूलियत मशरूत की थी जुडिशल कमीशन के क़याम से, तो इस बारे में अब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को क्या बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का फैसला किया है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल क़याम का जरूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया जाता, चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत हैं, हुकूमत जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तब तक मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। उमर अयूब ने कहा, बतौर पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह ऐलान करता हूं कि हम हुकूमत के साथ चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। उमर अयूब ने यह भी कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पहले ये मुतालबा किया था कि शब्बीर डार, आपने इस बारे में अपडेट किया, शुक्रिया आपका। यही बात कुछ देर पहले उमर अयूब ने पार्लियामेंट के हाउस के बाहर गुफ्तगू में भी कही थी और हमने वाज़े तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि पीटीआई को कमीशन बनाने या ना बनाने के फैसले से 28 जनवरी की नशिस्त में आगाह करेंगे। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू में सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि अभी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने कमीशन बनाने या ना बनाने का कोई फैसला नहीं किया है। ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। तो सर, जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा, यानी नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। अगर ये डिसीजन हो जाता आज तो फिर कल और परसों की मीटिंग की जरूरत नहीं थी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। मेंबर आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कॉज से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान की फौजें वहाँ पर जिस तरह वो काबिज हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है। और जब तक के मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक़ नहीं मिलता, वो जब तक वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदादें जो मंजूर की गई हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उनके साथ पूरी तरह वफादारी के साथ खड़ा है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा, उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का तलू नहीं हो जाता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज अफवाज पाकिस्तान, उसके सिपह सालार हाफिज जनरल आसिम मुनीर, उनकी जो इस हवाले से कमिटमेंट है उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं है, अनवेवरिंग कमिटमेंट। और आज पाकिस्तान अब खुशहाली और तरक्की के सफ़र की तरफ आगे बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। ये इसलिए मुमकिन हुआ, इत्तेफाक है, इत्तेहाद और यकसूई है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स वो बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस उनमें इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान का जो सरमायाकार के लिए जो कर्जा है उसकी जो कॉस्ट है उसमें बेपनाह कमी आई है, 22% से 13% पे आ गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब दोबारा स्टेट बैंक का रिव्यू होगा, उसमें मज़ीद कमी की गुंजाइश है, मज़ीद कमी इंशाअल्लाह उसमें होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि अब कश्मीर में स्टेटस को कायम नहीं रहेगा। भेंबर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि अगर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली ना रुकी तो हमारे नौजवानों को कंट्रोल लाइन पार करने से कोई नहीं रोक सकेगा। आज़ाद कश्मीर की सारी सियासी क़यादत ने हुर्रियत क़यादत के साथ मिलकर यह फैसला कर लिया है कि अब स्टेटस को कायम नहीं रहेगा। अगर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद ना की गई
तो आजाद कश्मीर के नौजवानों को LOC पार जाने से मोदी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं गुलाम मोहम्मद सफी साहब, इस बेस कैंप को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। इसके वसाइल तरीके आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ किए जाएंगे। आज सिर्फ भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह को वजीर आजम पाकिस्तान का, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का नाम याद आ रहा है। आप देखेंगे अगले 2-3 माह में पूरी भारतीय कबीना वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का नाम लेके पूरी दुनिया में मातम करेगी। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 बच्चों का ताहाल पता नहीं चल सका। इसी की ऊपर मामले पर बात करेंगे। DIG साउथ असद रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। असद रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, कराची का इलाका है गार्डन और यहाँ से लापता 2 बच्चों का अब तक पता नहीं चल सका, क्या पेशरफ्त हुई है अब तक? जी ऐसा है कि जैसे ही पुलिस को इस बारे में बता दी गई तो फौरन जो है उसके ऊपर एक तो लीगल कार्रवाई जो है उसको इनिशिएट कर दिया, FIR दर्ज कर ली गई। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो एक ज़ारा अलर्ट के नाम से एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो कि पूरा नेशन वाइड है, उस पर हमने इन बच्चों की इंफॉर्मेशन जो है वो रिले कर दी तमाम रेलिवेंट एजेंसीज और ग्रुप्स के पास, ताकि वो भी इन बच्चों की जो है वो तलाश या उनकी जो है वो बाजियाबी के लिए कोशिशें शुरू कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि गार्डन जो है वो बेसिकली एक गुंजान आबाद इलाका है और वहाँ पर जो कैमरास की कवरेज है CCTV कैमरास की वो बहुत थिन है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जो जैसे ही पुलिस ने जो इलाका जहाँ से बच्चे मिसिंग हुए हैं या अबडक्ट हुए हैं उसका विजिट किया तो वहाँ पर ऐसी कोई सर्कमस्टांशियल या आई विटनेस अकाउंट्स नहीं मिले। अच्छा असद रजा साहब, एक CCTV फुटेज भी सामने आई थी जिसमें बच्चों को ले जाते हुए देखा जा सकता था, उससे क्या वाजे हुआ है और उससे केस की तहकीकात में कोई पेशरफ्त हो सकी है, कोई मदद मिल सकी है? जी उसमें बिल्कुल हमने इस प्रोसेस के दौरान, इस तलाश के प्रोसेस के दौरान तकरीबन कोई 50 के करीब जो हैं वो CCTV फुटेजेस हासिल की हैं और मजीद इसको दायरे को हम मजीद वसी कर रहे हैं। अभी कल हमें एक CCTV फुटेज मिली है जो कि एक अंदर उसी गार्डन के एरिया में एक क्लिनिक की है, जो पहले वीडियो सरफेस हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक कपल जो है वो 2 बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठा के भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम समझ रहे थे कि शायद ये वही हमारे बच्चे हैं जो कि किडनैप हुए हैं, मगर उसके बाद जब हमने उसको वीडियो को बच्चों के पेरेंट्स के साथ दिखवाया तो उन्होंने भी कहा कि जी बिल्कुल ये हमारे बच्चे हैं। मगर हमें जो कल वीडियो मिली है CCTV में ये चीज़ वाज़ेह हुई है कि ये जो जोड़ा है जो कि बैठा हुआ है क्लिनिक के अंदर, उसके पास ये हूबहू सेम बच्चे जो हैं वो उसके साथ क्लिनिक पे बैठे हुए हैं। और उससे हमें ये तासुर ये मिलता है कि वो जो बच्चे जो हमें दिखाई दिए थे मोटरसाइकिल पे जाते हुए, गालबन ये वो उसी जोड़े के बच्चे हैं जो कि क्लिनिक पे आया हुआ था इलाज करवाने के लिए। दैट एक्चुअली मीन्स कि ये जो बच्चे हैं कभी अगवा ही नहीं हुए जो कि वीडियो पे दिखाई दिए जा रहे थे, ये तो एक डिफरेंट उसको डायरेक्शन मिलती है। इसका मतलब यही है कि जो हम इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते कि वो बच्चे अगवा हुए हैं, मगर हो सकता है कि इस फुटेज में नजर आने वाले बच्चे बहरहाल वो नहीं थे। बहुत शुक्रिया आपका असद रजा साहब। अमरीकी सदर ट्रंप ने चर्च में इफ्तिताही दुआया तकरीब में शिरकत के बाद खातून बिशप से माफ़ी का मुतालिबा कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि दुआया तकरीब की खातून बिशप बाएं बाजू की इंतहा पसंद और ट्रंप मुखालिफ हैं। वो अपने चर्च को गैर मुहज़्ज़ब तरीके से सियासत की दुनिया में ले आईं। उनका बात करने का अंदाज नागवार था। वो ये बताना भूल गईं कि बड़ी तादाद में अमरीका आने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन ने अमरीकियों को कत्ल किया। अमरीका में सदारती इंतखाबात से चंद रोज पहले एक यहूदी रब्बी जोनाथन कैन ने एक तकरीर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तारीफ की कि ट्रंप को यहूदी मजहब के एक अहम बादशाह येहू से मिला दिया। येहू की कहानी यहूदियों की बाइबल में मौजूद है, जिसके मुताबिक येहू एक यहूदी बादशाह था और मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से जाना जाता था। Mr. President, I speak of the mystery of your life. You were born on June 14th, 1946. From ages past, it was appointed that on that day, a scripture would be recited throughout the world. The scripture that was appointed for the day of your birth spoke of the bringing of God's vessel, a trumpet, into the world. President Trump, you were born into the world to be a trumpet of God, a vessel of the Lord in the hands of God.
God called you to walk according to the template. He called you according to the template of Jehu, the warrior king. He called Jehu to make his nation great again. Jehu came to the capital city with an agenda to drain the swamp. Jehu forged an alliance with the religious conservatives of the land, so it was your destiny to do the same. To come to power, Jehu had to prevail against the nation's former first lady. So to come to power, you had to prevail against the nation's former first lady. Jehu overturned the cult of Baal by which children were sacrificed. So God chose you to overturn America's cult of Baal, Roe versus Wade, by which millions of babies were sacrificed. And you set it in motion on a day that was appointed from ancient times to cause a nation to turn away from its sin. There are so many mysteries to your life. But before you were born, God ordained that you would walk into his destiny. And that if he should now bring you to the height of power, it will be for his glory. It will be the last act and maybe America's last chance of redemption. But for that to happen, you must seek him with all your heart. Follow him with all your might.